कल तक इंशाल्लाह पीसी में सेट कर दूंगा, लेकिन आज के लिए जो हो रहा है अल्लाह खैर करे। ओके, बिस्मिल्लाह। तो आज का लेक्चर है जी आपका, स्कैल्पिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। फिर हम थोड़ा सा ये थोड़ा सा काइंड ऑफ बेस्ड ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग से ज़्यादा रिलेटेड है एज वो एज कंपेयर टू स्पॉट। ठीक है, तो हम थोड़ा फ्यूचर्स में इस वजह से फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग फ्यूचर्स को में घुस जाते हैं। चार्ट नज़र आएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा। मैंने चार्टिंग नहीं दिखानी, मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, वो लेक्चर दिखाऊँ। तो अब हम ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं ये शुरू में। ठीक है, कुछ लोग होते हैं स्कैल्पर होते हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, कुछ होते हैं स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो में स्विंग ट्रेडर। ठीक है, और कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, जो जो हम स्पॉट में लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। इन सारों के बारे में अब हम इसको इस सेंस में पढ़ेंगे कि जो स्विंग ट्रेडर है उसकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अ स्कैल्पर। ठीक है, इस तरीके से इस सेंस में पढ़े। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी कि ये है जी स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग जब आप करने बैठते हैं ना, स्कैल्प करने का वैसे मकसद ये होता है कि आपने 5 से 15% आप गेन निकालने की कोशिश करनी है एक ट्रेड से, और 15% हो 20% हो। ठीक है, टीपी टीपी 5-15% आपकी वो निकल रही है, क्या नाम है, गेन निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है, एंड यू आर सपोज टू क्लोज दैट ट्रेड, या उसको रिस्क फ्री कर दें। जब हम बोलते हैं ना किसी ट्रेड को रिस्क फ्री कर दें, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आपने आपका जो रिस्क है ना, दैट इज कि आपने कितना मार्जिन डाला हुआ है उसको लॉस सेंस में नहीं आने देना, मतलब स्टॉप लॉस एंट्री पे कर। ठीक है, तो ट्रेड रिस्क फ्री करने का मतलब होता है स्टॉप लॉस एंट्री में कर दें या प्रॉफिट में कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग करते टाइम आप जो टाइम फ्रेम्स देखते हैं वो 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक का हो सकता है। ठीक है, और ये कोई बाय बुक नहीं है, ये सारी अगेन जिस तरह कल भी मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई थी वो भी ऐसे ही थी कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में वो चीज़ें हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन और क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता है कि ये जनरली लोगों को इसी तरह की चीज़ों की शुरू शुरू में ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं खुद जब स्टूडेंट था, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, इन्हीं चीज़ों की शुरू में बंदे को ज़रूरत होती है जो कि नहीं बताई जाती, वो खुद फिगर आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो फिगर आउट वाला पार्ट है उसको ईजी करने के लिए ये चीज़ें मैंने लिख के इसका ऊपर अलग लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग जो है ना आपके लिए बेहतर है कि 15 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का चार्ट देखें। 15 मिनट को आप अपना एक्सट्रीम चार्ट समझें, क्योंकि आपने स्कैल्प जब करना है ना, आपने ट्रेड देखनी है, मॉनिटर करनी है, ट्रेड उसी टाइम क्लोज करनी है जैसे ही प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, इसमें मार्जिन कितना रखना है, लेवरेज कितना रखना है, उस बारे में हम बाद में आएंगे। ठीक है, लेकिन आपका 15 मिनट जो है वो टाइम फ्रेम होना चाहिए जहाँ से आप पूरे फुल ट्रेंड की डायरेक्शन देख रहे हैं। फिर 5 मिनट पे आके आप टाइम फ्रेम जब छोटा करते हैं, यहाँ 15 मिनट पे आप पहले पहले बैठे होंगे जब स्कैल्पिंग शुरू कर रहे होंगे, फिर 5 मिनट में आके उस ट्रेंड को कंफर्म करेंगे, 3 मिनट पे एंट्रीज ढूंढेंगे, और 1 मिनट पे जाके आप एंट्रीज कंफर्म करके एंट्री लेंगे। ठीक है, ये यही आपके तकरीबन 4 टाइम फ्रेम से ना, मैक्सिमम तो जितने मर्जी कर लें, लेकिन मिनिमम 3 या 4 टाइम फ्रेम्स का कन्फ्लुएंस निकालने के बाद आप स्कैल्प भी कर। ठीक हो गया, बता स्कैल्पिंग में आपका स्कैल्पिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते और ट्रेड बंद कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये इस तरह की मार्केट में की जाती है स्कैल्पिंग, जो मार्केट ज़्यादा मूव नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मार्केट यूं यूं मूव हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं, यहाँ बंद कर देते हैं, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक मकसद क्या है कि आपने ट्रेड को ना कम मार्जिन ज्यादा लेवरेज से खोलना है और प्रॉफिट निकाल के ट्रेड बंद कर। ठीक है, ये बात क्लियर है सर? 5 मिनट पे एंट्री ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू 1 मिनट। ये तो ऑब्वियसली ट्रेडर टू ट्रेडर डेवलप होता रहता है ना सिस्टम। हो तो स्कैल्पिंग करते हैं, लाजमी नहीं एक्यूमुलेशन में ही हो, लेकिन एक्यूमुलेशन जोन में आप अगर जिस तरह एक रेंज डिफाइन हो जाए ना कॉइन की। ठीक है, एक कॉइन एक रेंज में फंस जाए, ठीक है, ऐसे एक रेंज में फंस जाए कॉइन,
और आपने उसी कॉइन को, वो कॉइन आपकी पुप्पी का पुत्र हो, और उसी कॉइन को आपने स्कैल्प करना है, नीचे से पकड़ना, ऊपर शॉर्ट कर देना, नीचे लॉन्ग कर देना, शॉर्ट कर देना, लॉन्ग कर देना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। या फिर आप एक ट्रेंड के अगेंस्ट वो ले रहे हो, लेट्स से जो ट्रेंड है वो बेयरिश है, बड़ी मूव नीचे आती है और ऊपर छोटी मूव ऊपर जाती है, ठीक है। तो ट्रेंड डाउनवर्ड है और आप लॉन्ग करने का आपके पास सेटअप बन रहा है, यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस है, तो आप यहाँ से ट्रेड पकड़ें, इसको स्कैल्प करें यहाँ तक, यहाँ ट्रेड बंद करें। स्टेबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि अगर आप लॉन्ग खो रहे हैं तो बीटीसी लॉन्ग्स को सपोर्ट करने वाली पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बीटीसी बिल्कुल रेजिस्टेंस ब्रेक करके अभी अभी रीटेस्ट किया और आप अभी लॉन्ग करने के चक्कर में, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक करके अभी अभी रीटेस्ट किया, बेयरिश रीटेस्ट कर रहा है और आप लॉन्ग करने के चक्कर में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में आप क्विक इन एंड आउट करते हैं और आपके लिए दो कन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एक या दो कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस क्या होता है जी? कन्फ्लुएंस ये होता है कि आपको ना एक या एक से ज्यादा ट्रेडिंग टेक्निक्स, जैसे RSI एक टेक्निक है, उसको ऑसिलेटर बेस्ड टेक्निक बोलते हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक की टेक्निक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की टेक्निक है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की टेक्निक है, टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस का टेक्निक निकाली जा सकती है, ठीक है। तो कन्फ्लुएंस बेसिकली ये चीज़ होती है कि हर, इस पर पूरा ऑब्वियसली लेक्चर होगा कन्फ्लुएंस पर, लेकिन कन्फ्लुएंस बेसिकली ये चीज़ होती है कि कन्फ्लुएंस आपको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें, तो रिकॉर्ड होगा तो मिलेगी ना बाद में, मिल टेंशन नहीं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चीजें आपको एक ही टाइप का सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, मतलब RSI भी बुलिश हुआ हुआ है और कॉइन सपोर्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो दिस मीन्स के कॉइन के पंप होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आप कॉन्फ्लुएंस कितने, एक या दो निकालते हैं। अब जैसे आप बीबी वाली वो पढ़ते हैं ना, बीबी टेक्निक पढ़ी होगी आपने, मेरा आज भी की जो वो है स्कैल्पिंग टेक्निक है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया जी कि आपने टॉप, जब बैंड खुला हुआ हो, पहला कन्फ्लुएंस के बैंड ओपन हुआ हो, कंडीशंस जो है ना उनको कन्फ्लुएंस कंसिडर किया जा सकता है। बैंड फुल एक्सपैंड हुआ हो और कैंडल क्लोजेस बायर हो रहे, ठीक है, तो वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या लॉन्ग कर सकते हैं, और मिडल बैंड में जाकर आप टीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 5-10% जो है वो निकाल लेते हैं। जो आपके क्वेश्चंस है ना वो इंशाल्लाह आखिरी में ले लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नोट करके रखें, कोई परेशानी नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, छोटा बड़ा कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो कन्फ्लुएंस है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, और एक या दो कन्फ्लुएंस आपको मिलते हैं क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं करते इस ट्रेड में। आपको स्कैल्प में ना 5% का अगर आप गेन करना चाहते हैं तो 2% का लॉस जो है वो होता है, तो आप ट्रेड बंद कर। अगर 15-20% का आप गेन के चक्कर में है, मतलब आप टीपी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इधर तक हिट होगी, ठीक है, 20% यहाँ पे प्रॉफिट आपको फील होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आप 2% 10% का जो लॉस है ना वो भी फिर बेयर करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, कि कॉइन इधर से इस पाथ पे चला जाता है या इधर से इस पाथ पे चला जाता है। स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, गलती आपकी खुद की होगी। स्कैल्पिंग में बंदा $5 गेन के लिए $40 या $100 लॉस वाला चक्कर में ना घुसे तो ज्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस लाजमी लगाना होता है। अगर ट्रेड सक्सेसफुल हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं सक्सेसफुल दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, गो ऑन मूव ऑन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, खैर और ट्रेड और आज, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में ये चीज आगे। इंट्राडे ट्रेड्स जो होती हैं उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कुछ आवर्स वाले चार्ट्स होते हैं उस पर हम चार्ट करते हैं। आर्ली चार्ट मतलब आप 45 वाला ले सकते हैं, 30 मिनट वाले कन्फ्लुएंसेस के लिए निकाल सकते हैं। ऊपर के जो आर्ली चार्ट्स हैं ना, 1 आर्ली, 2 आर्ली, 3 आर्ली, 4 आर्ली, आर्ली चार्ट्स जो हैं उनको आप देखते हैं, ठीक है। और 15 मिनट से लेके कुछ आर्ली चार्ट्स तक आप, ये 15 से लेके कुछ आर्ली चार्ट्स तक सारे आप ओपन करते हैं, और ये ट्रेड आप कुछ घंटों के लिए खोलते हैं। कुछ घंटों से मुराद वो एक दिन के अंदर अंदर की, मतलब 24 घंटों से ज्यादा की वो ट्रेड ना खुली हुई हो तो बेहतर है। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि आप 15 मिनट का से लेके 1 घंटे की ट्रेड खोलते हैं। लेट्स से आप 1 आर्ली चार्ट जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 आर्ली चार्ट की जो स्विंग है ना वो तकरीबन 24-25 कैंडल्स में पूरी हो जाती है। वैसे 14-15 कैंडल्स में ये एक स्विंग पूरी हो जाती है, 14-15 कैंडल्स में। तो अगर आप उससे ज्यादा वो होल्ड करेंगे ना, स्टॉप लॉस कैसे लगा? बहुत अच्छा सवाल किया।
लेक्चर मैंने बोला था कि जिन बंदों को बाइनेंस की नो हाउ नहीं है वो लेक्चर देख के आए। 3-4 दफा मैंने ये चीज मेंशन की थी, वो लेक्चर देख के आए थे, ठीक है। एनीवेज, तो आप कुछ घंटों के लिए वो ट्रेड ओपन करते हैं। वो कुछ घंटे कितने हो सकते हैं? वो कुछ घंटे 20 घंटे हो सकते हैं, 10 घंटे हो सकते हैं, 15 घंटे, 2 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। ये जब हम ट्रेड ये चारों कवर कर चुके होंगे ना, फिर मैं आपको एक रियल लाइफ सिनारियो का भी एक एग्जांपल दे के बता दूंगा कि हम फलानी जगह पे इस तरीके इस सेंस में होंगे तो स्कैल्प कर सकते होंगे। अगर हमको थोड़ा ज्यादा कन्फ्लुएंस बड़े टाइम फ्रेम से मिल रहा है ना, तो उसको हम फिर क्या करेंगे, इंट्रा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इंट्रा डे में। और अगर और कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं तो स्विंग कर देंगे उसको। अगर ज्यादा कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में पकड़ लेंगे उस कॉइन को, ठीक है। अभी हम उस बात पे आते हैं, लेकिन कंटिन्यूइंग ऑन कि ये जो इंट्रा डे ट्रेड होती है, इनको इसको कुछ घंटे के लिए हम होल्ड करते हैं, ज्यादा दिनों वाली कहानी में नहीं जाते, ठीक है। इसको इसके जो चार्टिंग करते हैं हम, वो 15 मिनट से लेकर कुछ आर्ली चार्ट्स जो होते हैं 1 आर्ली 2 आर्ली यहाँ तक आप रखते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो कन्फ्लुएंसेस चाहिए होते हैं वो 3 या 6, 3 से लेकर 6 कन्फ्लुएंसेस हों तो काफी होता है कि 6 कन्फ्लुएंसेस में ना, अब वो कन्फ्लुएंसेस, ये भी एक कन्फ्लुएंस है कि बुलिश कैंडल बन गया, और ये भी एक कन्फ्लुएंस है कि वो किसी पैटर्न से बाहर चली गई। ये भी कन्फ्लुएंस है कि कोई ऑसिलेटर, कुछ 4 टाइप के डिफरेंट ऑसिलेटर्स जो डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट हो रहे हैं। ऑसिलेटर्स मतलब वो जो नीचे पेन में आपको शो होते हैं ना, नीचे पेन में जैसे RSI नीचे शो होता है वगैरह वगैरह। और ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो आपके ना आपको कन्फ्लुएंसेस प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्विंग ट्रेड क्या होती है? स्विंग में क्या होता है कि हम थोड़ा सा ना दिनों से लेकर हफ्तों वाले चार्ट्स, हफ्तों तक इस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी चलिए ट्रेड मैं दिखा देता हूँ अभी। अब ये ट्रेड है जी, ये ट्रेड है जो अभी तक मेरी चल रही है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड जो चल रही है जी, ये ट्रेड का कितना टाइम हो गया? ये मैंने मंडे को ऑन की थी, ये स्विंग है ना, ठीक है। ये ट्रेड मंडे को मैंने चलाई थी, मंडे को सुबह 8 बजे ये ट्रेड ओपन हुई थी। तो ये अभी तक तो ऑब्वियसली ठीक ठाक 17% 18% जो ड्रॉप हुआ हुआ कॉइन, और ये मेरी प्रॉफिट में। लेकिन एक्चुअली ये कॉइन ये कब से चल रही है ट्रेड, कितने दिनों से चल रही है? 3 दिन 7 घंटे से। क्योंकि ये स्विंग है ना, तो कुछ दिनों तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। कुछ दिनों तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कुछ दिनों तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, अनलेस मेरी ये TP हिट नहीं हो जाती या कुछ बुलिश साइंस प्रिपेयर शुरू नहीं हो जाते नजर आना मुझे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ ना, जब मैं स्विंग कर रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को बैठता हूँ चार्टिंग करने के लिए, जब डिटेल चार्ट्स बना रहा होता हूँ तो मैं 7 से लेकर 12 कन्फ्लुएंसेस ढूंढूंगा। कन्फ्लुएंसेस जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको वो मिल रही होगी, एडवाइस मिल रही होगी चार्ट्स की तरफ से कि यस दिस कैन गो द वे यू थिंक इट कैन गो, ठीक है। तो स्विंग अब जैसे मुझे यहाँ पर तकरीबन चलो 7-8 कन्फ्लुएंस तो नहीं मिले, लेकिन इस पॉइंट पर मैंने ये ट्रेड इस वजह से खोली क्योंकि मुझे इनफ कन्फ्लुएंसेस मिल गए थे कि मैं इसको इतने अरसे के लिए होल्ड कर सकूँ। प्लस आपका जो ये इतना गंदा पंप हुआ हुआ कॉइन होता है ना, वो उसको फिर ब्रीदर भी थोड़ा अरसे ज्यादा टाइम के लिए लेना पड़ता है, ड्रॉप ज्यादा अरसे के लिए होना है उसमें, ठीक है। एकदम से ड्रॉप नहीं होगा, जिस तरह एकदम से पंप नहीं हुआ ना, ये आहिस्ता आहिस्ता पंप हुआ है ना। ये पंप हुआ, फिर ये पंप हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको ये कम से कम इस अपनी बेस प्राइस पे वापस आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ना कि ये नीचे आने के लिए आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम थोड़ी गिरेगा, रग पुल थोड़ी है, ठीक है। तो आहिस्ता 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 नीचे आए। तो ये टाइम फ्रेम की डिमांड है जो मैं कन्फ्लुएंस में क्या कर सकता हूँ, लिबर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम की डिमांड है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे पहली बात, इसमें थोड़ी सी चार्टिंग को छोड़कर कुछ और भी रिसर्च होती है, जैसे कि वो टीम क्या है, वाइट पेपर क्या उस कॉइन का, ठीक है।
उसको वो टीम जो है उसमें हम अगर इनके साथ इन्वेस्ट करें तो इनके फ्यूचर्स क्या, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है। बेशक आपकी इन्वेस्टमेंट $100 क्यों ना हो, तो पैसे तो आपके हैं, ठीक है, $100 क्यों ना हो, आप ये चीज़ें